जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए हैं पैरामेडिकल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वप्रेरण पे। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है वह युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचाई ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा डायनमो। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है किसको रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा क्षय। अगला प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल में। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में तंबाकू की पत्तियां में होता है। तंबाकू की पत्तियां में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। किससे है, हृदय से। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। कितने बार, 72 बार। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न में है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। कहाँ होता है, किडनी में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8। कितनी होती है? 8। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेफ्लेशिया। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान से। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल दिन में।